नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। अब दोस्तों 9 बज चुके हैं और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास आ गई। रोजाना आपको पता है रोजाना 9 बजे जो है महत्वपूर्ण क्लास आती है आप सभी के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, आपका पेपर कभी भी हो सकता है। देखो 4th ग्रेड का तो फिक्स है कि 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर को होगा, परंतु हाई कोर्ट की कोई भी डेट फिक्स नहीं है। आने वाले 1 महीने में भी हो जाए, आने वाले 2 महीने में भी हो जाए, 3 महीने में पेपर हो जाए। इसलिए आप लोगों को मैं एक वार्निंग दे दूं, आप अभी से अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपको अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और आप लोग जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो अपनी, वो भी ईमानदारी से लगाते रहो, टॉपिक वाइज भी लगाओ और फुल लेंथ भी लगाओ। रोजाना के आप लोगों को मैं 50+ रोजाना प्रश्न करा रहा हूँ हिंदी के। आप इन प्रश्नों को अच्छे से करो। आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज पूरी कंप्लीट क्लासें करवा दूंगा मैं। दोबारा से फिर से, अभी तो 50-50 कर रहे हैं, फिर 50-50 और कर लेंगे नहीं टॉपिकों के। चिंता मत करो, 50-50 से कुछ नहीं होगा, मुझे भी पता है। अपन 50 के अलावा अभी 100% और कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस उसको पढ़ते रहो। मैं जितने भी प्रश्न आज तक आपके पेपरों में आए हुए हैं उन सबको करा दूंगा, प्रश्न यहीं से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय श्री गणेश नमः के साथ शुरुआत करते हैं क्लास को। चाहे 4th ग्रेड वाले हो चाहे हाई कोर्ट वाले हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। लीजिएगा दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। प्रत्यय के होंगे आज सारे के सारे प्रश्न। संधि कर लिए अपन ने, उसके बाद उस तरह कर लिए, अपन आज प्रत्यय करेंगे। तो प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिएगा। प्रत्यय से बने शब्द का चयन करना है आप लोगों को। तो जवाब हो जाएगा झगड़ालू। क्या हो जाएगा? झगड़ालू। तो झगड़ालू में आपको पता है झगड़ा तो मूल शब्द है और आलू क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, तो झगड़ालू बन जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन क्या है? दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण किसका है बताना जरा। तो आपको होता है मारुति, ये भी सही है। ग्रामीण, ये भी सही है। मानव सही है। बुढ़ापा वाला जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये गलत है। क्या है? गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बूढ़ा, और यहाँ पर पा नहीं होना चाहिए था, आपा होना चाहिए था। बूढ़ापा ऐसा होना चाहिए था। समझ गए आप लोग? तब ये क्या होता है? सही हो जाता। अगला प्रश्न। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प आपको बताना है। तो सुसंगत विकल्प बताओ जल्दी से। तो सुसंगत विकल्प हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, ये सटीक जवाब होगा। ठीक है मित्रों, रख लोगे याद, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से आपको बताना है कि ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ए प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? भारतीय में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि और मातमय में भी हुआ है, सोदर्य में भी हुआ है, आदित्य में भी ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भारतीय में ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या क्या कौन सा प्रत्यय है इसमें? इसमें ईय प्रत्यय है। भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है मित्रों। तो आपका जवाब हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है व्यंजित में। किसमें? व्यंजित में। व्यंजित में वी तो क्या है? उपसर्ग हो जाएगा, और अंज क्या हो जाएगा? मूल शब्द, और इत हो जाएगा प्रत्यय। समझ में आई बात? चलो अगला प्रश्न। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो आपको बताना है आवट प्रत्यय नहीं है। तो लिखावट में भी आवट प्रत्यय है, रुकावट में भी है, थकावट में भी है, परंतु मावट में आवट प्रत्यय नहीं है। ठीक है, याद रख लोगे। मावट में तो वट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वट प्रत्यय है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है मित्रों बताना। तो इल प्रत्यय किसमें नहीं है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इल प्रत्यय नहीं है शामिल में, जबकि जटिल में भी है, स्नेल में भी है, फैनिल में भी इल प्रत्यय है। तो शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। खुद शामिल क्या है? मूल प्रत्यय, मूल शब्द है ये तो। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। वेदता शब्द में प्रत्यय है। तो वेदता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जवाब हो जाएगा सभी का ता प्रत्यय। तो वेदता शब्द में ता प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस शब्द में इति प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द है इसमें से जिसमें इति प्रत्यय नहीं है? कुसुमति में भी है, फलित में भी है, हरित में भी है, अमित में जो है इति प्रत्यय नहीं है। समझ में आई बात? इत प्रत्यय किसमें नहीं है? आपको याद रखना है अमित में। ठीक है मित्रों, रख लोगे याद? हाँ, तो आपको याद रखना है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलेगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय है? ईय प्रत्यय किस में है मित्रों? तो ईय प्रत्यय आपका हो जाएगा मानवीय में। तो मानवीय में क्या है? ईय प्रत्यय है। तो दोस्तों, आप लोगों के क्लास कैसी लग रही है और क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर लाइक वगैरह कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए। इक प्रत्यय नहीं है, बताना है। इन तीनों में, इन चारों में से बताना है इक प्रत्यय कौन से में नहीं है। तो इक प्रत्यय नहीं है मोहक में, तो मोहक में जो है इक प्रत्यय नहीं है। इक प्रत्यय नहीं है। मोहन में तो क्या है? मोहक में क्या है? अक प्रत्यय है। क्या है? अक प्रत्यय है, इक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय किसमें नहीं है बताना जरा। अक प्रत्यय नहीं है तो आपको बताया तेराक। तेराक में अक प्रत्यय नहीं है। तेराक में क्या नहीं है? अक प्रत्यय नहीं है। तेराक में आक प्रत्यय है। आक है। तेराक में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है, अक नहीं है। समझ गए? जबकि पावक, गायक, सावक इन सब में अक प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखो, प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित विकल्प के लिए। प्रत्ययों के प्रयोग से क्या बताइएगा, आगे क्या हो सकता है इसके आगे? तो प्रत्ययों के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण होता है। सही बात है, प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो नए नए शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो सटीक जवाब हो जाएगा आप सभी का बुराई। क्या हो जाएगा? बुराई। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है तो जवाब हो जाएगा गायक में। तो गायक में अप्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। गायक में आपको पता है अक प्रत्यय है। क्या है? अक प्रत्यय है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, लीजिएगा। प्रश्न है, किस शब्द में गर प्रत्यय नहीं है? क्या? कौन सा शब्द है जिसमें गर प्रत्यय नहीं है? तो गर प्रत्यय नहीं है नागर में। तो नागर में जो है गर प्रत्यय नहीं है मित्रों, याद रखना है। कौन सा प्रत्यय नहीं है? गर प्रत्यय नहीं है नागर में। समझ में आई बात? चलो भाई, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये लीजिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द है। निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षित क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्यय जो हो जाएगा शब्द आपका अपेक्षित हो जाएगा, निर्मित शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा चटोरा। क्या हो जाएगा? चटोरा। अगला प्रश्न, किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? तो एक प्रत्यय नहीं है शक्तिवर्धक में। किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? शक्तिवर्धक में जो है एक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। वैयिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय कौन सा है मित्रों? चलिएगा, सभी का जवाब आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो जवाब हो जाएगा व्यक्ति धन एक। ये वैयिक शब्द में जो प्रत्यय और मूल शब्द है वो दिख गया। व्यक्ति तो मूल शब्द है और यह एक प्रत्यय है। अगला प्रश्न, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट प्रत्यय है घबराहट में। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? आहट प्रत्यय है घबराहट में। चलो, अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? कौन सा प्रत्यय? गार प्रत्यय किसमें नहीं है? तो गार प्रत्यय उद्गार में नहीं है, गुनागार में भी है, मददगार में भी है, यादगार में भी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ध्यान से देखो, नहीं है। तो ल प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है?
ल प्रत्यय से बना शब्द नहीं है कमल। कौन सा नहीं है? कमल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर सारे हो जाएंगे, आपको याद रखना है। रख लोगे भाई याद? हाँ, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से करना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, राघव शब्द में, राघव शब्द में प्रत्यय है, तो राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? तो राघव शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है, उसका विकल्प। तो भिन्न प्रत्यय कौन सा है ना? तीन में तो एक जैसा प्रत्यय है, किसी एक में अलग प्रत्यय हैं। चलो बताओ फटाफट। तो आपको बताए इच्छुक में जो है अलग प्रत्यय, और इन तीनों के तीनों में क्या है? एक जैसे प्रत्यय है। इच्छुक में उक प्रत्यय है। क्या है? इच्छुक में क्या है? उक प्रत्यय है। जबकि इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। और इन तीनों में कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। जबकि इच्छुक में उक प्रत्यय है। समझ में आई बात? चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन कौन सा? इनमें से तीन तो सही है, एक सही नहीं है। आपको बताए लोहार का लोहा प्लस आर होता है, कसेरा का कांसा प्लस एरा होता है, महत्व का महत प्लस तत्व होता है, घुमाव का घूम प्लस आव नहीं होता भाई, ये गलत है केवल। ठीक, तो फिर क्या होता है? तो घुमाव का होता है घूम। चलो बताओ फटाफट। हाँ, इसमें क्या गलती है? इसमें इतनी गलती में भी कंफ्यूजन में हो रहा था, है ना? इसमें ये मात्रा इधर आती, घूम धन आओ, ये ऐसा होता, ये इधर होता, ये मात्रा इधर हो रही है ना, इसकी जगह ऐसा होता तो ये सही हो जाता। बस इतनी गलती और कुछ नहीं है, इतना भी ढूंढना पड़ता है इनमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? इन चारों में से हारा प्रत्यय किसमें नहीं है? बताओ। तो हारा प्रत्यय नहीं है किस्मत हारा में, इसमें हारा प्रत्यय नहीं है। जबकि पालन हारा, पनिहारा, लक्कड़ हारा, इन सब में हारा प्रत्यय है। अगला प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, किस में? जरा बताना। जवाब हो जाएगा अकथनीय। क्या हो जाएगा? अकथनीय। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय कौन से में नहीं है इनमें से? तो इत प्रत्यय नहीं है आपका इसमें इंसानियत में, तो इंसानियत में इत प्रत्यय नहीं है, आपको याद रखना है। तो इंसानियत में तो ईयत प्रत्यय है। क्या है? ईयत प्रत्यय है, इत प्रत्यय तो नहीं है, ईयत है इसमें। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इन चारों में से किस तीन में तो सही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसी एक में नहीं है, वो बताओ। तो आपको पता है दित्ती प्लस ए तो देते सही है, ये भी सही है। राधा प्लस ए सही है। चाचा प्लस एरा चचेरा सही है। अभिजात प्लस ए तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है भाई। तो अभी जात, तो अभी जात प्लस ए तो ये अभी, ये क्या है? यहाँ जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अभी जाते नहीं होता, यहाँ पर आ होना चाहिए था। अ की जगह आ होना चाहिए, तो आ भी जाते होता दोस्तों, तो ये सही हो जाता। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलनसार में सार प्रत्यय है। अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद ए या प्रत्यय से लगाने से बना है? ए या प्रत्यय लगाने से बना कौन सा शब्द है? बताओ। तो ए या से बना है खिवैया। ए या से क्या बना है? खिवैया। अगला प्रश्न। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। अगला प्रश्न। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो सुमित्रा में क्या प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? आ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आवत प्रत्यय जो है कहावत शब्द में है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है ना? जल्दी से कमेंट करो इस प्रश्न का जवाब भी तुरंत। चलो बताओ फटाफट से।
गवैया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो गवैया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं बताना। गवैया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो गवैया शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ए या प्रत्यय हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। बताओ मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है सही? तो आपको पता है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। घुमाओ पता घूम प्लस आओ, ये क्या है? गलत है। ठीक है ना। हाँ अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, मात्रा ऐसे आनी चाहिए थी। चलो अगला प्रश्न। किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें वर प्रत्यय नहीं है? तो कद्दावर। कद्दावर में जो है वर प्रत्यय नहीं है। कद्दावर खुद क्या है? ये तो खुद क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय वर्त्यय नहीं है। अगला प्रश्न। किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो इल प्रत्यय किसमें नहीं है भाई? तो इल प्रत्यय नहीं है दुर्मिल में। तो दुर्मिल में जो है इल प्रत्यय नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। दुर्मिल क्या है? मूल शब्द है। ये तो क्या है? मूल शब्द है दुर्मिल। अगला प्रश्न। प्रश्न है किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? तो इत प्रत्यय नहीं है। तो इत प्रत्यय किसमें नहीं है? परहित में कोई इत प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न। किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें नाक प्रत्यय नहीं है? तो वो जवाब हो जाएगा मैनाक। तो नाक प्रत्यय नहीं है किसमें? मैनाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अप्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो आपको याद रखना है वासुदेव में जो है अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना है? तो अप्रत्यय से नहीं बना है, इनमें से कौन सा शब्द बताओ? अप्रत्यय से नहीं बना है शब्द बताना। देखो कौशल भी बना है, लाघव भी बना है, पांडव भी बना है, लगाव नहीं बना है। चलो अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? देखो सेंधव में भी पढ़ते हैं, यादव में भी है, देते में भी है, वितान में कोई प्रत्यय नहीं है। तो आपको याद रखना है इसमें उपसर्ग है, और उपसर्ग भी कौन सा है? वी। तो वी उपसर्ग है वेतान में, याद रखना ये बात। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है किस शब्द में गार प्रत्यय है? तो गार प्रत्यय किस शब्द में? तो यादगार में जो है गार प्रत्यय, थोड़ी देर पहले भी तो किया था अपन ने। अगला प्रश्न। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं हुआ है? इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो कौन सा प्रत्यय का? इक का। इनमें चारों में से तीन में तो इक प्रत्यय है, एक में इक प्रत्यय नहीं है। बताओ जरा, किसी को पता है? तो औपन्यासिक में भी इक प्रत्यय है, देहिक में भी है, सामाजिक में भी है, परंतु लौकिक में नहीं है। किसमें नहीं है मित्रों? लौकिक में ये जो है प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय है लौकिक में? इक प्रत्यय है। कौन सा है? इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न। प्रश्न है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का क्या हुआ है? प्रयोग। तो एक शब्द में, इनमें से आपको कोई एक शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा अश्लीलता। अश्लीलता शब्द में क्या है? प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है। इसमें उपसर्ग तो है अ, और सलील, तो सलील है मूल शब्द, और ता है प्रत्यय। समझ में आई बात आप लोगों को? चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। ये लीजिएगा प्रश्न है आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत यानी कि सभी शब्द युक्त समूह है। तो आ प्रत्यय से संबंधित बताओ। जवाब हो जाएगा घेरा, छापा, उतारा, झटका, ये सारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है वो शब्द आपको बताना है, बताइएगा। ये प्रश्न आपको करना ही नहीं है, आप छोड़ो इस प्रश्न को ना, ये गलत है। अगला प्रश्न। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है आपको बताना है। ठीक है, बताइए आप फटाफट से, जल्दी से एक आंसर दीजिएगा। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। लुटेरा शब्द का सही विभाजन हो जाएगा लूट धन एरा। क्या हो जाएगा? लुटेरा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है, बताइएगा।
तो कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है, आपका जवाब हो जाएगा क्रिया या धातु के लिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ, आपने जो 51 प्रश्न किए, मतलब एक तो डिलीट हो गया था, इस प्रकार 50 प्रश्न जो आपने किए, ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताना मित्रों, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, जितना भी हो सकता है उतना शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए मित्रों, ठीक है ना। समझ में है आप लोगों को बात? हाँ, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से। मैं मिलूंगा नई क्लास के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।